राम राम मेरे किसान भाइयों, मैं किसान खेमाराम चौधरी। जो मैंने ये नेट हाउस के अंदर जो मिर्च, जो लंबी पतली मिर्च होती है, उसकी वैरायटी इस बार मैंने लगाई है और ये वैरायटी सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी है। मैंने एक कंपनी के रिक्वेस्ट से मेरे को ये डेमो में बीज मिला है और ये वैरायटी बहुत अच्छी उभर करके सामने आई है। और ये शुरू में मैंने दशहरे के आसपास इसको खोद करके इसको लगाया था और आज 4 महीने तक मैंने रेगुलर इसकी तुड़ाई कर चुका हूँ। और आज जो कंडीशन है वो आपके सामने है कि जो माल लगा हुआ है वो भी मैं दिखाऊंगा। और ये मल्चिंग और जो बूंद बूंद सिंचाई होती है उसके ऊपर किया हुआ है। और आपको ये पोली हाउस के बजाय नेट हाउस में ही ज़्यादा सक्सेस होगी, क्योंकि इसकी जो लाग लगी हुई है मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर से नीचे जैसे ऊपर ये 7 फीट तक ऊपर साइज पे चली गई। हमने इसको धागे पे तार के धागे का सहारा दे करके इसको ऊपर लिया था शुरू से ही। और ये आज जो कंडीशन है, जैसे जो मिर्ची लगी हुई है, देखो ये इसकी जो लगी हुई है, देखो ये यहाँ लगी हुई है, फिर ये ऊपर ये लगी हुई है, देखो ये नीचे फिर ये लगी हुई है, फिर इससे नीचे देखो ये लगी हुई है। मतलब आप सोच ही नहीं सकते जितनी मात्रा में ये मिर्ची लगी हुई है। आप देखो जो एक पेड़ के मेरे हिसाब से 1-2 किलो मिर्ची तो अभी लगी हुई है। तो आप ताजुब करोगे कि मैंने तो मेरे हिसाब से इतनी मिर्ची कभी भी आज दिन तक किसी पेड़ के लगी हुई नहीं दिखी। और सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि जो मिर्ची लगी हुई है ऊपर से नीचे तक लगी हुई है और इतना पेड़ मैंने बड़ा देखा भी नहीं होगा और आप किसान भाइयों ने भी मेरे हिसाब से नहीं देखा होगा। देखो कितना, मतलब पूरा वायर तक ये पूरी की पूरी ऊपर तक गई हुई है। देखो आपको मिर्ची दिखाता हूँ, आप ताजुब करोगे जितनी मात्रा में ये मिर्ची लगी हुई है। एक पेड़ की मेरे हिसाब से 4-4, 5-5 किलो के लगभग इसमें मिर्ची लगी हुई है। आप ताजुब करोगे। देखो जिस पेड़ में देखोगे उसी पेड़ में यही कंडीशन है। आगे चलो, देखो ये देखो मिर्ची, देखो आप ये ऊपर लगी हुई है, ऊपर लगी हुई है वैसे ही देखो ये नीचे, जैसे जैसे आप नीचे इसकी टहनियाँ को ये निकालोगे तो आपको जैसे, तो ये मिर्ची का सीड हमारे को एक तरह से गॉड गिफ्ट ही मानता हूँ, क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी अभी तक थी नहीं। क्योंकि हम ज़्यादातर पोली हाउस या नेट हाउस में अभी तक सीडलेस खीरा ही लगाते थे और हमारे को कोई संसाधन दिख ही नहीं रहा था। तो इस बार ये मेरे रिक्वेस्ट से किसी कंपनी ने हमारे को ये बीज ला करके दिया और ये जो पैदावार दिखी है वो हमारे किसानों के लिए एक अलग से भविष्य दिख रहा है। कि जो हम एक निराशा बैठ गई थी कि रेगुलर खीरा करते करते हमारे फसल चक्र नहीं हो पा रहा था और दूसरी वैरायटी हमारे अंदर पोलिनेशन नहीं होने के कारण से लग नहीं सकती थी। तो ये सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी आने से हमारे एक अलग से एक दरवाज़ा खुल गया है कि हमारे को एक अलग पैसा आने का सोर्स दिख गया है। नहीं, हम निराश हो चुके थे कि हम खीरा ही खीरा करेंगे तो हमारे किसी न किसी दिन अगर ये बीमारियां कंट्रोल नहीं हुई या फसल चक्र नहीं हुआ तो हमारे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस कंपनी ने भी हमारे को ये बीज उपलब्ध करवाया और ये जो बाकी जो किसान इससे मिल करके जो फ़ायदा लेंगे वो हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ा संदेश जाएगा और बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। मैं साथ में यही भी कहूँगा कि जो भी किसान इस तकनीकी के बारे में, जो बीमारियां हैं, देखो इसमें सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि आप ऊपर से लेकर के नीचे तक पेड़ देखोगे तो इसमें कहीं पे भी कोई वायरस का पौधा नहीं है। चारों तरफ देख लो, किसी में भी ये वायरस ग्रसित ना के बरोबर है। मेरे को तो कोई पेड़ दिख ही नहीं रहा कि इसमें कोई वायरस का पौधा है। परंतु मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो भी अगर किसान इससे जुड़ करके अगर इस संरक्षित खेती में पोली हाउस या नेट हाउस में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा ज्ञान ले करके और बाद में इसमें घुसे, क्योंकि ये थोड़ा सा तकनीकी अलग सिस्टम होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि या तो आपके आसपास कोई अगर अच्छा किसान कर रहा है तो उससे आप मिल करके थोड़ा सा तकनीकी ज्ञान ले, या फिर अपने अपने विभाग के जो अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी या उद्यान विभाग के अधिकारी या कोई एग्रीकल्चर कॉलेज के डॉक्टर लोग हो, उनसे भी आप सलाह मशवरा करके आप इस तकनीकी में आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो हमने जो पाया है हमारे उद्यान विभाग और कृषि विभाग के सहयोग से ही पाया है। अगर उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद नहीं होता तो मेरे हिसाब से हम जिस जगह पे आज खड़े हैं उस जगह पे नहीं आ पाते। तो मैं आपसे लास्ट में यही विनती करता हूं कि जो भी अपने वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों का सहयोग ज़रूर ले, क्योंकि तकनीकी सबके पास में है, परंतु तकनीकी को यूज लेना आप किसानों को आना चाहिए और वो यूज लेना हमारे देश के वैज्ञानिक ही अपन को बता सकते हैं।
तो मैं जिस गरीबी को देख हमने इस संरक्षित खेती में घुसे और आज धीरे धीरे 10 साल में जो हमने पाया है वो अधिकार मेरा अकेले का ही नहीं है, वो अधिकार देश के हर किसान का है, क्योंकि हमने तकनीकी को अपनाया और तकनीकी के साथ में हमने वर्षा जल को भी इकट्ठा किया और उसी की बदौलत आज जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमारा मैं ही नहीं हमारे क्षेत्र के कम से कम 500-600 किसान इस तकनीकी में जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी ये तकनीकी है मेरे से या मेरे जो अच्छे कृषक मित्र हैं उनसे जुड़ करके आप इस तकनीकी में अगर घुसोगे तो ही आपका बहुत बड़ा फायदा होगा, वरना अपन परंपरागत खेती जो कर रहे हैं, हम भी परंपरागत ही करते थे, अगर परंपरागत खेती करते तो आज जिस जगह पे हैं हम उस जगह पे नहीं आ पाते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये तकनीकी है, जितना तकनीकी का आप सदुपयोग करोगे उतना ही आपका भला होगा और देश का भी भला होगा। देखिए किसान भाइयों, 2 प्रकार का बीज मिला था मेरे को, तो एक वैरायटी तो 6 से 7 फीट तक वो उधर उस साइड में लगी हुई है और दूसरी वैरायटी जो इस साइड में 3 से 4 फीट तक लगी हुई है। तो ये थोड़ा सा डार्क कलर में है, जो ये जो कलर मैं दिखा रहा हूँ, और वो थोड़ा सा हल्का सा जो पहले अपने परंपरागत मिर्च चलती थी उस कलर में मिर्ची है। और इसमें भी, उसमें तो लाग आपको मैंने दिखाई दिया, परंतु तो इसमें भी लाग इतनी है आप सोच ही नहीं सकते। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा पेड़ नहीं है जिसमें हर किसी में मिर्च लगी हुई नहीं है, उतनी ही मात्रा में मिर्ची लगी हुई है। देखो आप हर पेड़ के अंदर देखो मिर्ची लगी हुई है, मतलब एवरेज अपन माने तो एक 50 मीटर के बेड में तकरीबन 20 थैली के लगभग एक बेड में टूट रही है और 1 एकड़ में तकरीबन 60 से 70 बेड बनते हैं। तो एवरेज करते हैं ना, तो उससे इसकी इनकम बहुत अच्छी बनती है। आप सपोज करोगे, आप ताजुब करोगे कि इतनी पैदावार हो ही नहीं सकती, परंतु आप यहाँ आकर के देख सकते हो जो मिर्ची लगी हुई है वो काबिल तारीफ है और हमने महसूस किया, आप भी इस चीज़ को महसूस करोगे। धन्यवाद। लास्ट में मेरे किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जो भी किसान अदर राज्यों से आते हैं यहाँ, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, कई राज्यों से यहाँ किसान आते हैं रोज़, तो मैं आप सब किसानों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादातर वो अपना खुद का साधन लेकर के आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में रहते हैं, हम गाँव में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी किसान आए सुबह के टाइम पर आए और अपना साधन लेकर के आए। धन्यवाद।